नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले क्या किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस मामले में हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, तो जानेंगे हम लोग कि पूरा पूरा मामला क्या है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक वीक के अंदर ही आप लोगों की भारी डिमांड पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में रहने का कारण है हाई कोर्ट का ये निर्णय। लेकिन हाई कोर्ट का जब ये निर्णय आया हुआ है तो इसके पीछे न कोई बैकग्राउंड जरूर होगा। तो सबसे पहले उस बैकग्राउंड को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका संबंध है बिल्कुल तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु की एक महिला विजय लक्ष्मी को 14 जनवरी 2019 की रात 8 बजे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि रात 8 बजे मदुरई पुलिस गिरफ्तार करती है। मदुरई पुलिस के उस समय देखेंगे तो इंस्पेक्टर अनीता, सब इंस्पेक्टर दीपा और हेड कांस्टेबल कृष्ण बेड़ी के द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए मामला कोर्ट में पहुंच गया। और जब कोर्ट में पहुंचा तो उसमें एकल न्यायाधीश ने महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर दिशा निर्देश बनाए हुए थे, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि शाम ढलने के बाद महिलाओं को गिरफ्तार करना गलत नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये मामला बिल्कुल ही यहाँ पे दीपा के फेवर में आया हुआ था, जो कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं। अब महिला विजय लक्ष्मी के द्वारा इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और काफ़ी लंबे समय के बाद से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट का, ये डिसीजन महिलाओं को उनके गिरफ्तारी संबंधी अधिकारों को और अधिक जागरूक करने का प्रयास करती है। इस मामले में देखेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने यह निर्णय दीपा बनाम एस विजय लक्ष्मी मामले में दिया हुआ है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक महिला की गिरफ्तारी को प्रतिबंधित करता है, रोक लगाता है। हालांकि या फिर लेकिन यह निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। अब इसी चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है कि यह निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। साथ में देखेंगे तो इसी के साथ जो मामला चल रहा था, कोर्ट ने इंस्पेक्टर अनीता और हेड कांस्टेबल कृष्ण वेणी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एकल न्यायाधीश के खिलाफ या फिर एकल न्यायाधीश के आदेश को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसके तहत सूर्यास्त के बाद विजय लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सब इंस्पेक्टर दीपा के खिलाफ कार्रवाई करने को बरकरार रखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझने का प्रयास करिए कि महिलाओं की रात्रिकालीन गिरफ्तारी पर मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय है यहाँ पे कैसे दिया गया, किसको किसको आधार बना के दिया गया। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सलमा बनाम राज्य, इस मामले का उल्लेख करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले एकल न्यायाधीश ने महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर जो भी दिशा निर्देश बनाए थे, लेकिन खंडपीठ ने उन्हें अपर्याप्त करार दिया, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है अपने आप में, उसमें कुछ न कुछ यहाँ पे लूप होल दिखाई देता है और पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक स्पष्टता या फिर आवश्यक कार्रवाई बताई हुई थी। इसीलिए देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज में ये मामला बिल्कुल ही पुलिस अधिकारियों के फेवर में जा रहा था, क्योंकि एकल न्यायाधीश ने महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर जो भी दिशा निर्देश बनाए हुए थे, जिसमें साफ कहा गया था कि शाम ढलने के बाद महिलाओं को गिरफ्तार करना गलत नहीं है। अब यही समझना है आपको कि एकल न्यायाधीश के फैसले को दो न्यायाधीशों की पीठ ने पूरी तरीके से पलट दिया और फैसला दिया कि दंड प्रक्रिया सहित जो भी यहाँ पे सीआरपीसी की धारा 46, इसके अलावा 46(4) अनिवार्य नहीं है बल्कि निर्देशात्मक है। पूरी तरीके से क्या है, ये डायरेक्टरी है यहाँ पे। अर्थात पुलिस द्वारा किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए बीएनएस की धारा, जिसको हम लोग 43(5) बोलते हैं, उसी के तहत दो सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। और ये दो सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, इसमें देखा जाए तो सीआरपीसी के बिल्कुल ही ये पूरी तरीके से अनुरूप है। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि असाधारण परिस्थितियों में भी एक महिला पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट देकर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पूर्व अनुमति लेनी होगी। अब यही दोनों को समझना है यहाँ पे, क्योंकि
प्रावधान यह नहीं बताता है कि असाधारण, इसमें जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि असाधारण परिस्थितियाँ क्या होगी। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भी पुलिस के द्वारा लूप होल आसानी से निकाला जा सकता है, चूँकि असाधारण परिस्थितियों को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 46(1) के तहत महिला को छूने की सीमा तक को यहाँ पे तय किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें साफ-साफ बताया गया है कि यदि गिरफ्तारी की आवश्यक हो, तो महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। साथ-साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करते समय अनावश्यक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते, जब तक कि ये पूरी तरीके से अपरिहार्य नहीं हो, जब तक कि ज़रूरी नहीं हो। दिशा निर्देश जारी करते हुए पुलिस को यह स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ये असाधारण परिस्थितियों को यहाँ पे उसी समय बताना होगा, स्पष्ट करना पूरी तरीके से ज़रूरी है कि आखिर ये किन असाधारण परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गिरफ्तार हुई महिला के अधिकार। ये बहुत ही एक तरीके से जन जागरूक करने वाला चीज़ है। सबको ये पता होना चाहिए, खासकर महिलाओं को पता नहीं होता है। तो गिरफ्तार हुई महिला के कौन-कौन से अधिकार यहाँ पे मिला हुआ है। नंबर 1 है यहाँ पे निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकार। इसमें दिया गया अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, जैसे सिविल या आपराधिक कार्यवाही का खर्च वहन करने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क कानूनी सहायता करने का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ सीआरपीसी की जो धारा है 304, विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति कानूनी परामर्शदाता की जो भी यहाँ पे मुद्रण लागत है, अनुवाद शुल्क सहित, सोचिए, अनुवाद शुल्क सहित कानूनी कार्यवाही की लागत का वहन करता है। वैसे ही है यहाँ पे सेकेंड में दुर्व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 धारा है, धारा 46(1) है और इसके अलावा यहाँ पे सीआरपीसी की कुछ कंडीशन है। जैसे कि इसमें नंबर 1 है यहाँ पे धारा 46(1). इसमें बताया गया है कि किसी आरोपी महिला को गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तार की मौखिक धमकी पर हिरासत में उसकी प्रस्तुति को माना जाएगा। किसी आरोपी महिला की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में केवल महिला पुलिस अधिकारों को ही या फिर किसी महिला पुलिस अधिकारों मतलब अधिकारी को ही उसे स्पर्श करने की अनुमति होगी। ये नहीं कि कोई मेल पुलिस आके ठीक है वहाँ पे टच करेगा गिरफ्तारी के नाम पे, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। तीसरा है गिरफ्तारी और जमानत के आधार के संबंध में जानकारी पाने का अधिकार। इसमें यहाँ पे धारा 51 है और इसके साथ साथ यहाँ पे सीआरपीसी भी लगा हुआ है। सीआरपीसी की धारा यही है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के आधार के बारे में पुलिस अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के अधिकार हैं कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा है यहाँ पे सीआरपीसी की जो धारा है 52 में बताया गया है कि किसी महिला को उसके इस अधिकार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि उसे गैर जमानती अपराध के अलावा किस किस अन्य अपराध के लिए बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उसकी ओर से जमानतदारों के व्यवस्था करने के बाद उसे जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिरासत के दौरान अधिकार। इसमें सीआरपीसी की धारा यहाँ पे 57 है। इसमें बताया गया है कि उचित परिस्थितियों में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती है। उसकी हिरासत की व्यवस्था शालीनता और महिला की विनम्रता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। जैसे कि गिरफ्तार किए गए पुरुषों और महिलाओं को एक ही लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं गलत गिरफ्तारी का उपाय यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ये भी बहुत ही जन जागरूकता वाला जो भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ये जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। नंबर 1 है यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा यहाँ पे 358। इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है। मुआवजा भी इसमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 342 है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है या जहां गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण या बाह्य कारकों से प्रेरित सिद्ध होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी पर गलत तरीके से हिरासत में रखने का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे बहुत खतरनाक, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने काफ़ी इसको पढ़ा होगा, हावियस कर्पस, ठीक है। यह एक कानूनी उपाय है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष गैर कानूनी हिरासत या कारावास की चुनौती देने की अनुमति देता है।
इसके तहत यहाँ पे देखा जाता है तो भारत के संविधान जो अनुच्छेद 32 है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो जारी किया जा सकता है, जिसे रिट भी बोला जाता है। तो 5 रिट में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिट है, इसका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 46(4) है यहाँ पे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब से मैं यहाँ पे 46(4) में बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 35वें विधि आयोग की रिपोर्ट 1989 में इसको रिलीज किया गया था। इसमें बताया गया था कि सिफारिश की गई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिए। इसमें भी बताया गया था स्पेशल कंडीशन, जैसे कि सिर्फ अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी, आवश्यक स्थिति में गिरफ्तारी का कारण बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए, गिरफ्तारी का कारण बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुति नहीं करनी होती थी शीर्ष अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, रिजिड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। चूँकि 154वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें देखेंगे तो उन सिफारिशों को दोबारा दोहराया गया जिसमें महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 43(5) भी यहाँ पे शामिल है। अब इसमें क्या किया गया है कि 2005 में इनके सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 46(4) को ही भी यहाँ पे पूरी तरीके से जोड़ दी गई। इसका मतलब कि अब जो महिलाओं के लिए है, ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। पहले जहाँ पे था कि उनको बताना नहीं होता था पुलिसकर्मियों को, जो भी कोई पुलिसकर्मी गिरफ्तार करता है, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी अपरिहार्य कंडीशन है उसको हर हाल में बताना है। इसमें देखा जाए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण है, जैसे कि 2 केस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें नागपुर पीठ का निर्देश था जिसमें बताया गया था कि महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में किसी महिला को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। साथ ही सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले साफ साफ बताया गया था कि महिला की यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें टिप्पणी आ गई है। इस नियम का कठोरता से पालन व्यवहारिक कठिनाइयाँ पूरी तरीके से उत्पन्न कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लचीलापन आवश्यक हो जाता है, और ये लचीलापन वही है, अब पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं, सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को गिरफ्तार करना ही नहीं है। अब हो सकता है कि वो जो महिला हो वो आपराधिक किस्म की हो, तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बीच का रास्ता निकाला गया है, और ये हमारे संविधान में है, सीआरपीसी में है कि जब कोई बड़े चीज़ को जब डिफाइन नहीं किया जाता है तो उस पर फिर ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपरिहार्य कारण। लेकिन समस्या यही है कि एथिकल वैल्यू को दरकिनार करते हुए कई बार देखेंगे तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक यही था आज का सवाल। आप लोग देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 एक किससे संबंधित है। नीचे आप लोग कमेंट करते रहें, और जिस तरीके से सीरीज में चला रहा हूँ उसका भी फीडबैक आप लोग देते रहिए। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का सुधार चाहिए तो आप लोग नीचे अपनी राय कमेंट पे बता सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज जल्द ही शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। चलिए, तो हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।